का चुनाव है और आम आदमी के लिए उसकी नस्ल बचाने का चुनाव है। आजादी के 75 साल तक हमने बड़ी बड़ी पार्टियों को वोट दिए। प्रत्येक परिस्थिति के अंदर गांव के किसान ने जिन लोगों को चुनकर आगे भेजा, जब किसान के हक के लिए बात करने की समय आया तब वो नेता हमें नहीं मिले। चाहे बिजली विभाग के संकट की बात करो, लगातार पिछले 5 साल AN और JN किसान के बाप बनकर बैठे, किसान के मान सम्मान और छापे के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। आज चुनाव है, चुनाव की परिस्थिति के अंदर बड़े नेता गांव से 15-20 आदमी चुनकर उनसे संपर्क करके उनके घर जाकर और उन्हें कहते हैं कि आप पूरे गांव को संभालो। 5 साल तक वो कभी किसी आम आदमी को सीधे आदमी से नहीं मिलते। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन बड़े नेताओं के नंबर गांव में कितने लोगों के पास में है और कितने लोग उनसे बात कर सकते हैं। और वो भी जब अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं तो और नहीं पूछते कि बासों के अंदर बिजली की क्या समस्या है, ट्यूबवेल में पानी आवे कोई नहीं आवे, स्कूल के मास्टर है या कोनी, कंपाउंडर है या कोनी। बे आपका आदमी फोन कर सिर्फ इतनी बात पूछे कि गांव में कोई मोटी मोखान हो तो बताया, इसके अलावा बे कोई चीज बहुत पूछे। आप बात बताइए। और देखो बे नेता है जगह 50-50 साल वो चुनाव लड़े। बात ध्यान है कि अपन 2 आदमी फोन करना है और अगला दोनों आदमी गांव में पग पकड़ता फिर अपन के मतलब है। आज देखो कि हर व्यक्ति को अपन ने चुनाव लड़ाकर चुनाव जिताकर देखा है, लेकिन किसान और जवान की बात करने वाला कोई नहीं है। मैं मंच के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति के अंदर चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, कभी आप लोगों के बीच में नहीं रहा। इस गांव के बिजली की जो लाइन खींची, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर आपके फोन के साथ में पहुंचा तो आपका बेटा डॉक्टर विवेक मात्रा के अंदर चलाकर वो नेता सोचते हैं और सिर्फ इस बात को गांव के 2 और 3 आदमी हमें चुनाव जिता देंगे। अगर लोकतंत्र की आपको ताकत समझनी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर लोकतंत्र के अंदर आप भ्रष्ट और तानाशाहों को मारना चाहते हो, फर्जी डालडा नेताओं को मारना चाहते हो, तो भीमराव अम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने आपको ताकत दी है कि आप उस व्यक्ति को, नेता को गोली से मारोगे तो आपको देर हो जाएगी, लेकिन वोट की ताकत से आप उसको मारोगे तो आप लोकतंत्र के राजा बन जाओगे। ये ताकत आपको जरूरत है। किस प्रकार से कमजोर गांव के पीड़ित व्यक्ति को, किस प्रकार से दबे कुचले व्यक्ति को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। 5 साल तक जो नेता आपके बीच में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से पैसों की खरोच फरोख्त होती है बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर, चाहे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा दलगत राजनीति करते हैं। उन्हें गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं, जाति और पार्टी की राजनीति करते हैं। लेकिन मैं 36 कौम की आवाज पर हमेशा हाजिर हुआ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में, प्रत्येक जवान के साथ में हाजिर हुआ। मेरा एक सपना है गाँव के बिहार आपके गाँव से पढ़ लिखकर लोग SP बने और कलेक्टर बने। आज हालात ये बने कि आपने अखबारों के अंदर तो दिलवा दिया कि स्कूल को 8वीं से 10वीं कर दिया, 10वीं से 12वीं कर दी, लेकिन स्थिति आती है कि स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो बिजली विभाग के GSSO पर जिस प्रकार से तानाशाही है कि लाखों रुपए किसान से हजार रुपए की उगाही करके और पैसों के दम पर वो बिजली विभाग के तानाशाही करते हैं, पैसे लेके बिजली देते हैं। इन सारी परिस्थितियों को हमें मजबूती से समझ रहे हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्येक परिस्थिति के अंदर आपके साथ में खड़ा रहूंगा। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान विधायक, तीनों ही पार्टियों के नेता आए की बात करें कि 25 तारीख का ध्यान रखना, 25 तारीख का ध्यान रखना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, 4 तारीख का ध्यान रखना। 4 तारीख को आपको सड़कों पर कोई नहीं मिलेगा। 4 तारीख को अगर कोई मिलेगा तो आपका बेटा मिलेगा, आपका भतीजा मिलेगा, आपका पोता मिलेगा। मैं आपके मान सम्मान के लिए, आपके साफे के सम्मान के लिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूंगा। 4 तारीख को आपको बिजली विभाग के ऑफिस के सामने जाकर नंबर याद आएंगे, 936 नंबर याद आएंगे। 4 तारीख के बाद में जब गांव के अंदर पीने के पानी की ट्यूबवेल की मोटर खराब होगी तो आपको विवेक मात्रा याद आएगा। दूसरे नेता ने तो आपके फोन उठाएंगे और नए आपके पास में उनके नंबर है,
आप इस बात को सोचिए कि 10 दिनों की ये जो रेलम पहल है, 200 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी मान सम्मान के साथ में प्रत्येक परिस्थिति के अंदर आपको आने वाले नेताओं को भी काम के अंदर संतुष्ट करके भेजना, लेकिन वोट की जब चोट हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह आदरणीय चंद्रशेखर जी रावण और हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर बोतल का निशान दबाकर विवेक मात्रा के संघर्ष को मजबूत करो। आपका दिया एक एक वोट मैं सोने का करके दूंगा और मेरे खिलाफ एक एक वोट डालने वाला आप पूरे के अंदर वोट डालोगे। मेरे सामने जिन लोगों ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, ये 5वां साल चल रहा है, कभी वापस मुंह दिखाने के लिए नहीं आए, लेकिन क्या परिस्थिति कैसी भी रही हो, संघर्ष कितना भी करना पड़ा, लेकिन आपने अगर रात को भी फोन किया तो आपका बेटा विवेक मात्रा प्रत्येक दिन आपके बीच में पहुंचा। 5 साल 365 दिन हमेशा आपके बीच में मौजूद रहा। प्रत्येक परिस्थिति के अंदर किसान को बिजली की जरूरत होती है। आज किस प्रकार से हमारी फसलें बर्बाद हुई, किसान खून के आंसू रो रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, बिजली के अभाव के अंदर हम लोग धरने बैठे थे। 25 दिन में सड़कों पर मैंने संघर्ष किया। और जब बीमा मिलना होता है, फसल बीमा की बात करते हैं, नौर बागा सरदार से तारानगर के अंदर जो बीमा मिलता है, उस बीमे की बात अटक नेताओं पूछा कि क्या हो किसान का नेता हो, बीमो कौन दिरो जनबे का बीमो तो मरे मिले, अभी बीमे फसल बीमा जाने को नहीं, बीमो तो मरे मिले। आपको समझना होगा, ऐसा ना सही कह रहे क्या बीमो तो मरे मिले। तो देखो और मर बीमो को ले जाए, फसल बीमा की जो लड़ाई है उस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। गांव का जवान है, छोरे वोट देना चाहे मांगे, आगे कोई प्रकार को जोर जबरदस्ती करने का नहीं है। एकदम यहाँ एक हाथ सीधो है, एक आ मुट्ठी बंद है, एकदम किन्नी की कहने को मुट्ठी एकदम ढीली छोड़ दो जब मैं मेहरबती ले और पूरा आशीर्वाद रखना है। आप सब लोग चूंकि 100 साल से आपके साथ आप और हम लोग परिवारों से जुड़े हुए हैं, ये मौका मिला है कि आपको मेरे जैसा एक नौजवान मिलेगा। आप जितने मुझे वोट दोगे, जितनी मुझे ताकत दोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस गांव के गुवाड़ के अंदर जिया गांव में धार करता फिर नहीं के धार करा लो जो फिरी का कोई काम करा लो और गाँव में एक दिन नहीं पानी को ट्यूबवेल की मोटर खराब कौन रहने दूं, एक दिन ही था सिंगल फेज लाइट कौन कटन दूं, 24 घंटा घरेलू बिजली रहती, कृषि कनेक्शन की बिजली 8 और 10 घंटा रही, किसान को ट्रांसफार्मर की सीट कान बड़ी थे, पूरी जगह हक की बात है। हॉस्पिटल में था डॉक्टर मिल सी, स्कूल में मास्टर मिली और मिली जगह सारा अधिकारी किसान के सापे के सामने तू तड़ा के बात कौन करे, यहाँ कौन कह बाबा तू बैठ तू चाल ठेकाने में बात करी। 75 साल बाद में भी अगर अपन मान सम्मान के लिए वोट देने को मौका मिले तो वो ई बार मिले विवेक मात्रा डेढ़ थारो वोट आने वाले 50 साल तक इलाके के विकास के मांग नहीं चलो पहलपुर थे नींव लगाई है। जिला परिषद चुनाव के अंदर आपने जो मेरी मदद करी और खुले दिल से मदद करी, तो आपका बेटा जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी आपके गांव का मैं ऋणी रहूंगा, कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगा। पहले आप लोगों के साथ में रहूंगा। आप सब लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, बार बार आपके बीच में आता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।